हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख उद्योग धंधों को। उद्योग धंधों से बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर पहली बार उद्योग स्थापित हुए या पहला जो सिटी है, तो वो सबसे क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस बने रहते हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन कहता है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? जो पहला लौह इस्पात उद्योग जो है वो कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में कुल्टी में हुआ था। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? कौन सा? राउरकेला। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? रूस की सहायता से स्थापित किया गया। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं? तो मुंबई, हावड़ा, वाया रायपुर। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ाम में भी नहीं आया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो मुंबई से और आपका रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर तक का जो रास्ता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्पात कारखाने हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? तो कपड़ा उद्योग में। विभाजन के कारण भारत कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है? जूट उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहाँ पाकिस्तान अलग हो गया, यहाँ पर बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन वर्तमान में देखें तो भारत जो है जूट में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, प्रथम स्थान पर है। और रुई में तो खैर इतना नहीं है, लेकिन अच्छा खासा करता है। देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में हुई थी। ये पूछता नहीं है, बस ये पूछता है लाल इमली किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऊनी कपड़ों के लिए। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। कहता है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसकी है? तो स्टेनलेस जो स्टील बनती है वो लोहा और क्रोमियम के मिश्रण से बनती है। आगे कहता है छत्तीसगढ़ में कोरबा के महत्व के कारण जो कोरबा है, ये कोरबा जो है एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कहता है भारत में सीमेंट उत्पादन में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है? तो सीमेंट राजस्थान प्रथम है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अरावली रेंज है, विंध्याचल रेंज है, तो इनसे काटते रहते हैं, जिप्सम निकालते रहते हैं, तो उससे यहाँ पर उत्पादन अधिक होता है। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना जो है हौजरी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में स्थापित किया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आता है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में स्थापित किया गया था, और ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था रानी पेट। आगे कहता है किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो पेट्रो रसायन यानी आपका जो पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, उनके लिए आदर्श दशाएं कहाँ पर मिलती हैं? गुजरात में मिलती हैं। कहता है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो सब भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो है वो है हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर भारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका एमपी में पड़ता है। अब बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? महरौरा में। ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ठीक है, बिहार स्पेशल में अगर पूछे आपसे तब ये पूछ सकता है, वैसे ये नहीं, यूपी में नहीं आता है। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे कौन से हैं? तो भार हासमूलक होते हैं, ये भी क्वेश्चन नहीं आता है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर? तो बरौनी में, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो मुरी में एल्युमिनियम उद्योग स्थापित है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो मुंबई में हुआ था। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापना कहाँ की गई थी? तो डिगबोई, ये कहाँ पड़ता है? असम में। भारत में सबसे पहले जो तेल है डिगबोई में निकाला गया। इसके बाद अगर विश्व का पूछे तो विश्व का कौन सा होगा? पेंसिल्वेनिया क्षेत्र अमेरिका में सबसे पहले पेट्रोल निकाला गया था। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात में पड़ता है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है? तो टाटा नगर के संयंत्र के नज़दीक ही टिस्को संयंत्र स्थित है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो वाराणसी एवं पेरम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। वे दो राज्य कौन से हैं जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो पंजाब और तमिलनाडु में अधिक मात्रा में होता है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बरेली है। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र स्थापित हैं, तो कहाँ पर? बोकारो में। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो महत्वपूर्ण उपभोक्ता कौन कौन से हैं? तो जहाँ पर उत्पादन अधिक होता है वहाँ पर ही रासायनिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, पंजाब और हरियाणा साइड में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ से थे? ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये बिहार स्पेशल के लिए सब ये क्वेश्चन है वाला। भारत के किस राज्य को चीनी कटोरा कहा जाता है? तो यूपी कहा जाता है। लेकिन अब जो यूपी है, जो चीनी के उत्पादन में बहुत कम उत्पादन करता है, तो चीनी उद्योग लगातार साउथ इंडिया की तरफ खिसक रहा है। उत्पादन तो यहाँ पर गन्ने का होता है, लेकिन चीनी उद्योग, चीनी की मिलें जो हैं उत्तर प्रदेश में कंटिन्यू कम हो रही हैं। तो अगर हम बात करें वर्तमान में, तो भारत के किस राज्य को चीनी कटोरा कह सकते हैं? तो ये हम यूपी को नहीं कह सकते हैं, ठीक है? यूपी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कहाँ पर चीनी उत्पादन अधिक है। पहले यूपी में चीनी उत्पादन बहुत होता था, अब नहीं होता है, तो अब नहीं कहेंगे इसे। सरकरा फैक्ट्रियों का अधिकतम संख्या कहाँ पर है? यूपी में भी नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन इसका मतलब गलत है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन-सा है? तो भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी मतलब विरोधी कौन-सा है? तो बांग्लादेश। कभी बांग्लादेश प्रथम पर होता है, कभी भारत प्रथम पर होता है। वर्तमान में भारत प्रथम पर है, ठीक है? केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये है आपका चेन्नई में, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमने देखे प्रमुख क्वेश्चन थे, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं इसमें भी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो को के ज़रिए सॉल्व करेंगे। थैंक यू।